हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे कि टेंशन मेंबर क्या होता है। टेंशन मेंबर वो मेंबर जिस पे जो फोर्स है, टेंसाइल फोर्स, वो दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंशन मेंबर। और टेंशन मेंबर की एक खास बात ये है कि ये एक मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चरल मेंबर है। मोस्ट एफिशिएंट, जैसे हमने अभी कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ा था, पर टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर से भी बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पर कोई बकलिंग का चांस नहीं होता है, ठीक है। टेंशन मेंबर कोई बकलिंग चांस नहीं होता है। बकलिंग की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर फेल हो जाता है, लेकिन टेंशन मेंबर फेल नहीं होता है बकलिंग की वजह से। और इसके अंदर जो स्ट्रेस है पूरा, जो ये देखो लोड इस तरह से खींचेगा तो जो स्ट्रेस होता है इस पूरे मेंबर के अंदर वो बियॉन्ड यील्ड पॉइंट तक जाता है। बियॉन्ड यील्ड पॉइंट तक या बियॉन्ड यील्ड पॉइंट भी उसका जो स्ट्रेस है वो जाता है। और पूरे सेक्शन में, जो पूरा क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डेवलप होता है। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डेवलप होता है। तो वेरियस आपके पास टेंशन मेंबर्स हैं, जैसे कि वायर और केबल, आपने देखा होगा वायर एंड केबल्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रॉड्स एंड बार, ठीक है। तो कई तरह के टेंशन मेंबर आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन मेंबर एज पर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही एफिशिएंट है, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेंशन मेंबर हम पढ़ रहे हैं इन स्टील स्ट्रक्चर में टेंशन मेंबर को कैसे बनाया जाए। एंड ये जो टेंशन मेंबर है मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्रॉम IS 800 2007 वाला, ठीक है, जो कि एक नया न्यू कोड है, जो कि बेस्ड है LSM पे, लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस कि इसके अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो देखना है। गाइस बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता बल्कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग टेंशन मेंबर को किस तरह से IS कोड 800 2007 से सॉल्व कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। वेल गाइस, जो IS कोड है उसके अंदर सारा का सारा प्रोसीजर आपको टेंशन मेंबर का गिवन है। तो आप जाएंगे पेज IS कोड के टेंशन मेंबर इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में वहाँ पर टेंशन मेंबर देखना कहाँ लिखा है, टेंशन मेंबर में जाओ एंड वहाँ पर A to Z सब कुछ मिलेगा वहाँ, जो मैं लिखवाने जा रही हूँ अब, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हमें टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है, डिज़ाइन करने का मतलब है कि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ जानना, ठीक है, तभी तो हम उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर टेंशन मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जानेंगे। अगर कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसको उसकी तीन चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहला जो हमें चेक करना पड़ेगा, ये सब कुछ कोड में गिवन है गाइस, ठीक है। सबसे पहला हमें देखो, कोई भी हम टेंशन मेंबर जब डिज़ाइन करते हैं तो जो भी स्ट्रेंथ है उस मटेरियल की, ठीक है, वो हम कैसे, वो जो होनी चाहिए सबसे पहला यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल ठीक है, सेक्शन क्रॉस सेक्शनल नहीं, क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब है, सेक्शन का मतलब है कि आपका जो पूरा ग्रॉस सेक्शन है, ग्रॉस हम पूरा AG ग्रॉस लेंगे, ठीक है, पूरा ग्रॉस लेंगे, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, किसी भी तरह के बोल्ट होल का कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। उस टाइम पे आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है, यील्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रप्चर, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, देखो, यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम, ये जो स्ट्रेंथ है इसको, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और इसको हम TDG निकालेंगे। T फॉर टेंसाइल, G फॉर डिजाइन और G फॉर ग्रॉस, ठीक है।
अभी यहाँ पर रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कब निकलता है, जब उसके अंदर आपने बोल्ट होल किए हों और उन बोल्ट होल से ये देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है सब आके समझाऊंगी, सब समझ में आएगा आपको। इसको बोलते हैं TDN। ठीक है, TDN क्यों बोलते हैं? टी तो आपको पता है टेंसाइल, डी पता है आपको डिज़ाइन, और एन इसलिए बोलते हैं बिकॉज एन यहाँ पे जो हम एरिया यूज़ करते हैं वो नेट एरिया होता है। ऊपर जो हम एरिया यूज़ करते हैं वो ग्रॉस एरिया होता है, इसलिए वो जी लिखा हुआ है, यहाँ पे नेट एरिया यूज़ किया जाता है। सी है हमारा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं TDB। टी फॉर टेंसाइल, डी फॉर डिजाइन और बी फॉर ब्लॉक। ठीक है, तो अभी मुझे जब मैं स्ट्रेंथ निकालूंगी किसी के भी मटेरियल की टेंशन मेंबर के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, किसी चीज़ को आप मिनिमम में सेव कर देते हो तो मैक्सिमम में तो अपने आप सेव हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लो इन तीनों में से मिनिमम किसी का स्ट्रेंथ जो है वो 20 किलो न्यूटन आ रहा है, तो अगर आपने अपने मेंबर को 20 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर दिया, तो ऊपर की सारी स्ट्रेंथ, यानी अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रहा है, 30 किलो न्यूटन का स्ट्रेंथ है, पर आपने 20 के लिए डिज़ाइन कर दिया, तो वो तो सेफ ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टील में क्या करते हैं, जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है ऑलवेज हम वही पिक करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने टेंसाइल मेंबर के लिए डिज़ाइन किया, तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा मैं उसको पिक कर लूँगी। ठीक है, अब देखते हैं बाय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। गाइस, ये सब कुछ और इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो सब कुछ आपको कोड में एज इट इज़ लाइन वाइज दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ, सो आपका थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिज़ाइन करना है स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल प्लेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल प्लेट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, जिसका आपको एरिया गिवन है। एरिया क्या गिवन है? 150 mm उसकी विड्थ है और 12 mm का उसका थिकनेस है। ठीक है, 150 mm की विड्थ है, 12 mm का थिकनेस है। उसके बाद उसके अंदर जो होल किए हुए हैं, ठीक है, होल किए हुए हैं, ओके। उसके बाद 16 mm का आपको यहाँ बोल्ट मिल रहा है, 16 mm का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि Fe410 आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जिसके साथ आपको डायग्राम गिवन है कि इस डायग्राम के रिगार्डिंग आपको इस प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो डायग्राम में पहला बोल्ट यहाँ है, दूसरा बोल्ट यहाँ है, तो तीसरा बोल्ट यहाँ है एंड चौथा यहाँ है आपके पास। ठीक है, 4 बोल्ट है, 1 2 3 4, 4 बोल्ट है। एंड यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 35 mm है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 65 mm। ओके, दिस डिस्टेंस इज ऊपर से लेके ये यहाँ से इसके सेंटर तक 42.5। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये इसके सेंटर तक 65 एंड देन ये अगेन 42.5। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना है? 150। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके गाइस, तो मुझे इसमें डिज़ाइन, ये जो आपको प्लेट दे रखी है, इस प्लेट को डिज़ाइन करना है टेंशन मेंबर के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि टेंशन मेंबर के लिए डिज़ाइन करना है, तो टेंशन मेंबर का मतलब है कि मिनिमम ऑफ जो आपकी इस प्लेट की स्ट्रेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए किस किस की? पहली यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन की यील्डिंग की स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कब होगा? जब इन बोल्ट होल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक शेयर का स्ट्रेंथ। उन तीनों में से जिसका भी मिनिमम स्ट्रेंथ होगा हम उसको पिक कर लेंगे और उसको हम मानेंगे कि टेंशन मेंबर का वो क्या है? स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिज़ाइन करना है किसके लिए? यील्डिंग ऑफ, जो डिज़ाइन करनी है स्ट्रेंथ ड्यू टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट किसके लिए? ड्यू टू
यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, ठीक है, ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग के लिए। तो इसका फॉर्मूला आपको कोड में मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मूला है TDG, G फॉर क्रॉस, T फॉर टेंसाइल और D फॉर डिजाइन, ठीक है। तो टेंसाइल, डिजाइन फॉर ग्रॉस। तो यहाँ पर जब भी याद रखना IS कोड, ये जो आपका IS कोड है 800/2007, इसके अंदर जब भी आप ग्रॉस के साथ डील करते हैं, ग्रॉस एरिया के साथ, ठीक है, जब भी आप ग्रॉस एरिया के साथ डील करोगे हमेशा यील्ड FY आप यूज करोगे, और जब भी आप नेट एरिया के साथ डील करोगे हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ को यूज करोगे, ठीक है। कैसे बता देती हूँ, देखो ये हो गया आपका AG FY, AG फॉर ग्रॉस एरिया, FY फॉर यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय गामा M नॉट। M नॉट क्या होता है, मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। M नॉट क्या होता है, मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसका फॉर्मूला यही है जो आपको कोड में गिवन होगा, इसलिए इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी आपको समझाया नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके आई हूँ और क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ ये ग्रॉस एरिया की बात हो रही है, तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये जितना भी विड्थ है, विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो विड्थ कितनी है 150 और थिकनेस कितनी है 12 डिवाइडेड बाई, ठीक है, थिकनेस कितनी है 12। अब ये जो है आपका ग्रॉस एरिया तो आ गया, इसके बाद इनटू में क्या है ये FY आपको क्या दे रखा है 410, लेकिन ये FY नहीं है, इट इज FU, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये आपके स्टील की जो आपने पिक की है, इसका जो FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो 250 होता है, ठीक है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसको FY को कितना रखेंगे 250, ठीक है। और जब मैं नेट एरिया निकालूंगी तो मैं 410 यूज़ करूंगी, अभी मैं ग्रॉस एरिया निकाल रही हूँ तो मैं 250 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। गामा M नॉट मतलब क्या होता है, मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि हमें गिवन होता है 1.1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वी गेट आंसर में हमको मिलता है TG जो ग्रॉस एरिया है वो है, ये मिला मुझे 409.1, ठीक है, 409.1 किलो न्यूटन। इसका मुझे क्या मिला, इसका मुझे स्ट्रेंथ मिला 409.1 किलो न्यूटन, ओके। अभी मुझे निकालना है B, ये A निकाल लिया, B क्या निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। जहां भी क्रिटिकल सेक्शन की बात होती है वहां पे हम हमेशा नेट एरिया यूज लेते हैं, ठीक है। और नेट एरिया कैसे फाइंड किया जाता है इसका फॉर्मूला भी आपको कोड में ही गिवन है, तो यहाँ पर कहीं भी कोई फॉर्मूला अपने से नहीं लगाना है, सब कुछ कोड में गिवन है। बस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है कोड फॉर्मूले में वो डालो और आपका टेंशन मेंबर डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इसका फॉर्मूला कोड में गिवन है TDN मतलब टेंशन डिजाइन और नेट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, नेट एरिया लेना है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप नेट एरिया लेते हो तो उसमें फैक्टर यूज करते हैं, वो है 0.9। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आता है अगर आप कहीं से भूल रहे हो तो ये हमेशा 0.9 होता है, और ये हो जाएगा आपका A नेट FU फॉर अल्टीमेट। मैंने बताया था जब भी आप ग्रॉस यूज करते हो, ग्रॉस एरिया, तो उसके साथ आप FY यूज करोगे, और जब आप नेट एरिया यूज करते हो तो उसके साथ अल्टीमेट आप उसका स्टील का स्ट्रेंथ यूज करोगे, ठीक है। और हमेशा इसमें जो है M1 जो इसका सेफ्टी फैक्टर है वो भी चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला आप वैसे भी याद कर सकते हो देखा जाए तो, बाकी कोड में तो गिवन ही है, याद ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो काम करना है इसके अंदर वो ये करना है कि आपको AN निकालना है, ठीक है, नेट इफेक्टिव एरिया कि वो कौन सा इफेक्टिव सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है जहां पर आपका जो प्लेट है सबसे पहले टेंशन में वीक होगा। क्या होगा, देखो ये है आपका प्लेट,
ठीक है, एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है, ओके, एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है, इस तरह से आपका टेंसाइल फोर्स जो है प्लेट पे लग रहा है। अब ये इसको खींचोगे, अब कागज को खींचते हो तो क्या होता है, यहाँ से एक टीयरिंग हो सकती है या फिर यहाँ से टीयरिंग हो सकती है, समझ रहे हो। अब इन दोनों टीयरिंग में तो एक्चुअली इफेक्ट किसका पड़ता है, होल का, कि होल कितना है। जितना ज़्यादा आप एरिया, देखो स्ट्रेंथ क्या होता है ये पहले समझो, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस इनटू में एरिया, समझे, स्ट्रेस इनटू में एरिया। अब यहाँ पे आपने बोल्ट को डालने के लिए इस प्लेट में होल किया, अब इस प्लेट में होल किया तो यहाँ पे एरिया क्या हुआ, इस क्रिटिकल सेक्शन पर एरिया रिड्यूस हुआ, ठीक है। अगर ये क्रिटिकल सेक्शन 1 है और 2 है तो दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों में ही सेम एरिया रिड्यूस हुआ है, दोनों में 2-2 वोल्ट होल है, इसलिए दोनों में सेम एरिया यूज हुआ है, इसलिए हम एक का ही निकालेंगे तो हमारा नेट इफेक्टिव जो एरिया है वो आ जाएगा, समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पर देखो एरिया रिड्यूस हुआ तो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, ठीक है ना, एरिया कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो एक परमिसिबल लिमिट है, वो थोड़ा ना बढ़ सकती है, वो तो परमिसिबल है कि उतनी ही होनी है, समझ रहे हो, वो तो परमिसिबल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेट निकाल लेते हैं, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको कोड में गिवन है, क्या गिवन है फॉर्मूला, ये है आपका बी एन डी नॉट प्लस सिग्मा पी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, इट इज़ नथिंग बट ए एन, नेट एरिया, ठीक है। एरिया क्या होगा, जितनी विड्थ है इनटू थिकनेस, विड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है। अब ये विड्थ कैसे निकाली है, तो ये देखें यहाँ पर ज़रा इस वाले डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर ये 150 है, ठीक है, कितना है 150 है, बट यहाँ पर ये 2 होल है, तो यहाँ पे मान लो मैंने क्रिटिकल सेक्शन ये हो गया आपका 1-1, ठीक है 1-1, तो मैंने बोला था कि 16 mm का बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कोड आपके पास यहाँ जो होल है उसका डाया हो जाएगा 18 mm का, 2+ हो जाएगा, जब आप प्लेट पे होल करेंगे तो ये डाया प्लेट पे जो होल किया है वो 18 mm का हो जाएगा, जबकि आप बोल्ट जो यूज़ कर रहे हो वो 16 mm का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 18 mm का डिडक्शन हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो पूरी बी क्या है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, उधर फॉर्मूले में बी इस पूरी विड्थ 150, ठीक है, उसमें से माइनस करना है एन और डाया ऑफ होल, डी नॉट का मतलब है डाया ऑफ होल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डाया है 1 2, 2 डाये हैं, तो एन कितना हो गया 2, ठीक है, एन कितना हो गया 2। और यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये है सिग्मा, किसका सिग्मा, अगर आपका कभी जो सेक्शन यहाँ पर जो रिविट है वो इस तरीके से आपका स्टैग हो, मतलब एक यहाँ हो, एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, और आपका एक्सेस ये हो, क्रिटिकल सेक्शन ये हो, तो यहाँ पर 1 और 2 ये जो 2 हैं ये आपको क्या मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपको स्टैगेड, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पर आपको वो पुट करना है वहाँ पे वैल्यू, अदरवाइज वो 0 होगा। क्या वैल्यू पुट करनी है, पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, 2 टाइम्स, पहले ये और फिर ये, ठीक है, दोनों का सबमिशन कर देना है, ठीक है। पिच क्या होता है, पिच होता है जैसे मान लो अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स के पैरेलल जो डिस्टेंस होगा, पैरेलल कैसे, यहाँ से इसका सेंटर है ये और यहाँ से इस रिविट का इस बोल्ट का सेंटर है, ठीक है, ये पिच हो गया। अब ये देखो ये जो पिच है और ये जो फोर्स है दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। गेज डिस्टेंस क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे, ये एंड मान लो इसका सेंटर, ठीक है, ये जो 2 हैं इनका सेंटर, और आपका फोर्स कैसे लग रहा है ऐसे, और गेज डिस्टेंस क्या हुआ ये मैंने अपने वीडियो में समझा रखा है आपको, ठीक है। तो जब भी स्टैगर्ड हो उस टाइम पे हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पिच जितनी बार स्टैगर्ड होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऐड करेंगे, सिग्मा जितनी बार है उतनी बार, ठीक है। फिलहाल तो ये क्या रहेगा 0, ये 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैगर्ड पिच नहीं है। यहाँ बी कितना हो जाएगा 150, ठीक है, माइनस आपका एन कितना है, कितने होल है 2 होल है, इनटू कितने के हैं 18 के हैं, ठीक है, 18 mm डाया के 2 होल हैं, और ये हुआ ब्रैकेट बंद, और इनटू में टी इज द थिकनेस, ये मुझे देगा एरिया,
कौन सा, नेट एरिया। ठीक है, ये मुझे एरिया देगा, वो भी कौन सा, नेट एरिया। ओके, सो नेट एरिया जो आपका आ गया था 1368 mm² एरिया आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपका TDG था वो 409.1 किलो न्यूटन था। ठीक है, अब मुझे निकालना है TDN, ये कितना आएगा। तो इसमें देखो नेट एरिया आ गया तो फॉर्मूले में पुट कर दो। तो TDN क्या हो गया, TDN हो गया आपका यहाँ पर 0.9 इंटू AN कितना आया, इफेक्टिव 1368 इंटू FU कितना है 410 प्लेट का। ठीक है, 410 है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो सेफ्टी फैक्ट्री होता है, देखो वहाँ पर जो आपने TDG में यूज़ किया था वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दूसरा था। ठीक है, और ये दूसरा है, तो ध्यान रखना इनकी वैल्यू का, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू मिस मत कर जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका TDN। तो यहाँ से जो TDN की वैल्यू आ गई वो हो गई 403.8 किलो न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। दो चीज़ आपको समझ में आ गई, पहला यील्ड ऑफ ग्रॉस सेक्शन यानी TDG और TDN, इन दोनों को किस तरीके से निकालना है यहाँ पर मैंने अच्छे से बता दिया। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है आप उस तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब आपके पास आता है ब्लॉक शेयर। ठीक है, ब्लॉक शेयर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम ब्लॉक शेयर को, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ब्लॉक शेयर में एक्चुअली हम लोग ग्रॉस और नेट एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये जो है हम ब्लॉक शेयर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ब्लॉक शेयर के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमने एक तो मुझे शेयर में निकालना है, दूसरा मुझे टेंशन में निकालना है। ठीक है, एक मुझे शेयर में निकालना है, दूसरा मुझे टेंशन में निकालना है। क्या निकालना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AVG, V फॉर शेयर। ठीक है, तो जो शेयर में आपका एरिया है वो भी किसके लिए, ग्रॉस के लिए। तो ग्रॉस एरिया इन शेयर, शेयर में कौन सा ग्रॉस एरिया क्या है। उसके बाद AVN, तो शेयर में नेट एरिया क्या है। तो ग्रॉस मैंने बताया जिसके अंदर हम पूरा एरिया लेते हैं, और नेट मैंने आपको बताया जिसके अंदर हम जो आपके होल आ रहे होते हैं उन होल्स को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मुझे टेंशन के लिए निकालना है। टेंशन का मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। टेंशन के लिए भी निकालना है मुझे, वही निकालना है, मुझे निकालना है AT फॉर टेंशन, AT ग्रॉस और AT नेट। ठीक है, AT ग्रॉस एंड AT नेट। चलो मैं यहाँ पे एक बार आपको डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम रहेगा मेरा, वही जो आपका पहले डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम जो आपको गिवन है। ठीक है, इस डायग्राम में बोल्ड देख लो, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ से 35, यहाँ से ये 65, और ये है आपका 42.5, ये है आपका यहाँ से 65, एंड ये अगेन यहाँ से, ये इसके सेंटर से है, सेंटर ऑफ द बोल्ट से है। ठीक है, 42.5, ये आपके पास क्या था, पूरा जो आपने सेक्शन था, प्लेट थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मुझे ग्रॉस एरिया निकालना हो शेयर के अंदर, देखो ये है आपका क्या, ये आपका है, दिस इज पिच। ठीक है, ये पिच है, एंड ये क्या है, ये है गेज। ठीक है, ये गेज है। ठीक है, इसके बाद ये एंड कवर है, एंड। ठीक है, तो करना क्या होता है, एक्चुअल में मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया इंटू में थिकनेस। ठीक है, विड्थ इंटू में थिकनेस। ठीक है, तो अब करना क्या है, बस याद रख लीजिए इस चीज़ को कि ब्लॉक शेयर में ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है, इस तरह से निकल के बाहर आने वाला है। ठीक है, अगर पूरा बाहर आने वाला है तो बस हम एक लाइन का चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, जैसे सबसे पहला है आपका ग्रॉस एरिया इन शेयर। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया इन शेयर के लिए जो लेंथ हो जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा निकल के बाहर आ रहा है, तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 35 + 65, और थिकनेस इसकी इंटू कर दो थिकनेस, तो क्या मुझे मिलेगा, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज के लिए देखो क्या है,
एवरेज के लिए सॉरी शेयर इन ग्रॉस में मुझे कोई भी, मैंने अभी यहाँ पर बोल्ट होल के डिडक्शन नहीं की है, तो पूरा लेंगे तो 65 + 35, ठीक है, इंटू थिकनेस कितनी थी 12 इंटू थिकनेस, ये मुझे देगा 1200 mm² का एरिया, ठीक है, 1200 mm² का एरिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप अगर ज़रा ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये नेट है यानी इसी का ही नेट, तो इसका नेट क्या होगा 65 + 35, इसको जोड़ो, इसमें से माइनस कर दो एन डाया ऑफ होल, ठीक है, लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ से देखो कितने डाया ऑफ होल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ देखते हो तो ये पूरा का पूरा आपको डाया अवेलेबल है, ठीक है, इसका मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर इसका ये जो अलाइन इसके मिड से जाएगी, तो यहाँ पर इस बोल्ट का क्या है, ये जो पॉइंट, ये जो 65 है, ये इसके मिड से है, तो यहाँ से इसका हाफ डाया आपके पास शेयर में अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब नेट 1.5 का जो आपके पास होल डाया है वो अवेलेबल है, और वो कितना है, वो है 18 का है ना एक होल, इंटू 12, ठीक है, इंटू 12, ये मुझे एरिया देगा, और ये जो मुझे एरिया देगा वो होगा 876 mm² का, ठीक है, समझ गए। अब मुझे नेट निकालना, सॉरी टेंशन में निकालना है कि टेंशन में कैसे फेल होगा, तो शेयर में इस तरीके से फेल था इधर से, ठीक है, टेंशन में आपका वर्टिकली इस तरीके से फेल होगा, ठीक है, तो जो पोर्शन सबसे छोटा है, यानी ये 42.5 वाला दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो पहले फेल कर जाएगा, ठीक है, rather देन ये 65, ठीक है, यहाँ मिड से मिड, ठीक है, ये पहले कट के बाहर आ जाएगा, अगर ये पहले कट के बाहर आ जाएगा तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है, इस लाइन में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन होगी आपको उसी को पिक करनी है, तो ये हो गया आपका 42.5 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 12, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 12, तो इससे मुझे एरिया मिल गया 510 mm² का, ठीक है, 510 mm² का, और इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 42.5 माइनस, अब यहाँ पे मुझे कितने होल मिल रहे हैं, तो देखो इस सेक्शन के जो ये जो लाइन है इसमें बस यही मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ यही मिल रहा है, और वो भी इसका हाफ मिलेगा। हाफ कैसे मिलेगा, आप ये देखो ना, ये 42 है, यहाँ से इसके सेक्शन के हाफ से ही है, ये प्लेट ना नीचे से कट के बाहर हो रहा है, तो ये इसका हाफ ही मिलेगा, एक ही बोल्ट का हाफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उसके हाफ के लिए मैं यहाँ पर 0.5 कर दूंगी इंटू 18, यानी 18 का मुझे क्या मिला, हाफ मिला, और इसको इंटू कर देंगे थिकनेस से, यानी 12 से इंटू मैंने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे इसका एरिया मिलेगा वो हो जाएगा 402 mm², ठीक है, तो सबसे बड़ा काम आपने ब्लॉक शेयर में यहाँ कर लिया है, ये 4 एरिया निकालने का, इसी तरह से हम ये चारों एरिया निकालेंगे, एंड ब्लॉक शेयर का में आपको फॉर्मूला गिवन है, उसी में कोड में ही गिवन है, यहाँ सारे फॉर्मूले कोड में गिवन है, बस उन फॉर्मूले को उठाओ, उनमें ये सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, और जो भी वैल्यू सबसे कम आ रही है सब में से, वो आपकी उस मेंबर की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो चलो मैं एक बार रब कर देती हूँ इसे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं, और वहाँ मैंने एरिया लिख दिया है जो अभी हमने निकाला था, तो इसमें देखो सबकी वैल्यूज़ आपको पता ही है, आपको बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AVG कितनी है 1200, और FU आपका 250 था, डिवाइडेड बाय रूट ये जो गामा M0 है ये होता है 1.1, ठीक है, प्लस 0.9 AT टेंशन नेट टेंशन कितना है 402 इंटू FU 410, ठीक है, 410 था, डिवाइडेड बाई M1 ये 1.25, ठीक है, इससे मुझे ऑल ओवर TDB1 ब्लॉक शेयर का पहला मुझे यहाँ पर जो है टेंशन में स्ट्रेंथ मिलेगा, और ये स्ट्रेंथ मिल रहा है 276.21 किलो न्यूटन, ठीक है, ये मिल रही है।
अब मैं नीचे जो फॉर्मूला है मैंने लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। तो ATG मेरे पास 510 है, 510 इंटू एफ वाई क्या है 250, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैम नॉट कितना था 1.1 प्लस 0.9 जो AVN है आपका 876 इंटू FU कितना है FU 410 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25, ठीक है। तो इससे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू है मेरी 265.2 किलो न्यूटन, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ग्रॉस एरिया था TDG ग्रॉस एरिया वो ज़्यादा है, उसके बाद नेट एरिया कम है, उसके बाद उससे भी कम आपका TDB1 है, बोल्ड ब्लॉक शेयर का फर्स्ट है, उसके बाद उससे भी कम आपका TDB है। तो हम जो भी इस पूरे प्लेट की सबसे कम स्ट्रेंथ होगी उसको पिक करेंगे। तो सबसे कम स्ट्रेंथ क्या है 265.2 किलो न्यूटन, यानी ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, ठीक है। वही जो हम निकाल रहे थे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो है 265.2 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके, तो मैंने बहुत ही आराम से समझाया टेंशन मेंबर, सो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।